जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक विटामिन की। विटामिन से आने वाले एग्जाम में एक ना एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहेगी, तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूं जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था। विटामिन शब्द का उपयोग पूछा गया है। ऑप्शन है वाटसन ने, ऑप्शन 2 है सी फंक ने, ऑप्शन 3 है मेंडलीफ ने, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सी फंक। कैसिमिर फंक ने विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। किसने किया था? कैसिमिर फंक ने। वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? डीएनए का बारे में बताया था इन्होंने। और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। विटामिन पूछे गए हैं जो वसा में घुलनशील है। ऑप्शन है विटामिन बी, ऑप्शन 2 विटामिन सी, ऑप्शन 3 है विटामिन डी, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो वसा में घुलनशील विटामिन पूछे गए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विटामिन डी। देख लेते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो वो होते हैं ए, डी, ई, के। कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के। विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है। तो विटामिन का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, और एक वसा में घुलनशील विटामिन, वो होते हैं ए, डी, ई, के। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। एंटी कैंसर विटामिन पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे विटामिन ए को, ऑप्शन 2 विटामिन बी को, ऑप्शन 3 है विटामिन सी, ऑप्शन 4 है विटामिन डी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन बी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विटामिन ए को। बात कर लेते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो वो क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो वो होते हैं रतौंधी, जीरोप्थेलेमिया, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन और संक्रमण। ये विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग होते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत पूछा गया है। ऑप्शन है सेब, ऑप्शन 2 है आम, ऑप्शन 3 है आंवला, ऑप्शन 4 है दूध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स होता है आंवला। क्या होता है? आंवला। अब बात कर लेते हैं विटामिन सी की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग। और विटामिन सी के अच्छे सोर्स कौन होते हैं। तो वो होते हैं आंवला, नींबू, टमाटर, सब्जियां। ये विटामिन सी के अच्छे सोर्स होते हैं। जिनमें खट्टापन होता है वहां पर विटामिन सी पाया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फोलिक अम्ल किस विटामिन का नाम है। अब यहाँ पे पूछा गया है फोलिक अम्ल किस विटामिन का नाम है। ऑप्शन है हमारे विटामिन B9 का, ऑप्शन 2 विटामिन B7 का, ऑप्शन 3 है विटामिन B5 का, ऑप्शन 4 है विटामिन B3 का। पूछा गया है फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड किस विटामिन का नाम है? वो है विटामिन B9 का। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो वो क्या है? बायोटिन। इसको किस नाम से जानते हैं? बायोटिन। B5 को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं पेंटोथेनिक एसिड। क्या? पेंटोथेनिक एसिड। और विटामिन B3 को हम किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं नियासिन। एग्जाम में इनके रासायनिक नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसके रासायनिक नाम पता होने चाहिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है हमारे विटामिन सी, ऑप्शन 2 विटामिन के, ऑप्शन 3 है विटामिन डी, ऑप्शन 4 है विटामिन ए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का जमता है। किसके द्वारा जमता है? विटामिन के द्वारा। बात कर लेते हैं विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। तो वो क्या होता है? नेफ्थोक्विनोन। क्या होता है? नेफ्थोक्विनोन। और इसके जो अच्छे सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन आदि में ये पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये क्या होता है? कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। और विटामिन ए की हम बात कर ही चुके हैं, ये क्या होता है? रेटिनॉल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यकृत में पूछे गए कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन 2 विटामिन डी, ऑप्शन 3 है उपयुक्त दोनों,
ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो मछली के यकृत में विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उपरोक्त दोनों। ए और डी मछली के यकृत में पाए जाने वाले विटामिन है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन क्या होते हैं? विटामिन पूछा गया है कि क्या होते हैं। ऑप्शन है कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन 2 है अकार्बनिक यौगिक, ऑप्शन 3 है जीवित जीव, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब पूछा जाए कि अब तक कितने विटामिन हमको प्राप्त हो चुके हैं, तो वो कितने हैं? 20। 20 को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे हमारे वसा में घुलनशील विटामिन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। यहाँ पे विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछ लिया गया है। ऑप्शन है हमारे नेफ्थोक्विनोन, ऑप्शन 2 है टोकोफेरॉल, ऑप्शन 3 है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन 4 है एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है उसको हम क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का। किसका होता है? विटामिन डी का। टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई का। किसका होता है? विटामिन ई का। और नेफ्थोक्विनोन होता है विटामिन के का। किसका होता है? विटामिन के का। विटामिन ई को हम सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सौंदर्य विटामिन हम किसे कहते हैं, तो वो किसी को बोलते हैं? टोकोफेरॉल विटामिन ई को। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट उपस्थित रहता है? कोबाल्ट पूछा गया है किस विटामिन में उपस्थित रहता है। ऑप्शन है विटामिन B9, ऑप्शन 2 है विटामिन B7, ऑप्शन 3 है विटामिन B5, ऑप्शन 4 है विटामिन B12। तो कोबाल्ट किसमें उपस्थित होता है? वो होता है विटामिन B12 में। किसमें? ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में कौन सा विटामिन आरबीसी बनाने में मददगार होता है? आरबीसी बनाने में मददगार विटामिन पूछा गया है। ऑप्शन है विटामिन सी, ऑप्शन 2 विटामिन के, ऑप्शन 3 है विटामिन डी, ऑप्शन 4 है विटामिन ए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 विटामिन सी मानव शरीर में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स बनाने की ये मददगार होता है। कौन सा विटामिन होता है? वो होता है विटामिन सी। विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? वो हो जाता है स्कर्वी। कौन सा? स्कर्वी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो हमारे ऑप्शन है लोह के, ऑप्शन 2 है कैल्शियम के, ऑप्शन 3 है आयोडीन के, ऑप्शन 4 है सोडियम के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 लौह के, आयरन के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर, जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न है हमारा विश्व भारती की स्थापना की थी। विश्व भारती की स्थापना पूछी गई कि किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की थी। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है हमारा विटामिन क्या होते हैं। तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल #PointBreak/RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक ग्रुप पॉइंट ब्रेक ऑल एग्जाम प्रिपरेशन फेसबुक पर सर्च करके जुड़ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।